तो कहानी की शुरुआत इटली शहर से होती है। यहाँ हम लोरेंजो नाम के गैंगस्टर और उसके बेटे को देखते हैं जो कि कार से अपनी वाइनरी की तरफ जा रहा होता है। असल में लोरेंजो गैंगस्टर होने के साथ साथ वाइन बनाने का काम भी करता है ताकि वो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट कर सके। जब वो वाइनरी में आता है तो उसे अपने आदमियों की लाशें दिखाई देती हैं जिन्हें किसी ने बुरी तरह मार दिया था। तभी लोरेंजो की नजर अपने एक आदमी पर जाती है जो कि बहुत ही डरा हुआ था। इधर लोरेंजो अपने बेटे को कार में रुकने का कहता है और फिर अपनी गन निकालकर कार से बाहर आ जाता है। तब लोरेंजो का आदमी उससे कहता है कि हमारे लोगों को बेरहमी से मारने वाला अंदर बैठा हुआ है। जिसके बाद लोरेंजो और उसका आदमी अंदर जाता है। यहाँ हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी जिन्हें देखकर लोरेंजो हैरान रह जाता है और सोचता है कि आखिर अकेला आदमी इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे मार सकता है। अंदर जाने के बाद लोरेंजो कुर्सी पर बैठे हुए एक आदमी को देखता है। इस आदमी का नाम रॉबर्ट है जिसने लोरेंजो के सभी लोगों को मारा था। यहाँ लोरेंजो का एक आदमी रॉबर्ट के सिर पर गन पॉइंट करके खड़ा हुआ था लेकिन रॉबर्ट के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा था। तभी लोरेंजो रॉबर्ट से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने अकेले इतने सारे लोगों को मारा है। साथ ही वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे और तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर रॉबर्ट कहता है कि तुमने एक ऐसी चीज चुराई है जो तुम्हारी नहीं थी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझे वो चीज लौटा दो। जिस पर लोरेंजो कहता है कि तुम यहाँ तक आ तो गए हो लेकिन अब तुम्हारी लाश यहाँ से बाहर जाएगी। ये सुनकर रॉबर्ट को गुस्सा आ जाता है और वो लोरेंजो से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 9 सेकंड है जिसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। 9 सेकंड खत्म होते ही रॉबर्ट अचानक से लोरेंजो के आदमियों पर हमला कर देता है और एक ही झटके में तीनों लोगों को जान से मार गिराता है। इसके बाद वो घायल लोरेंजो को शूट करके उसे भी जान से मार देता है और फिर लोरेंजो के पास रखी एक चाबी को लेकर बाहर आ जाता है जहाँ वो लोरेंजो के बेटे को देखता है और उसे चुपचाप कार में बैठे रहने का कहता है। अब जैसे ही रॉबर्ट आगे बढ़ता है तब लोरेंजो का बेटा उसे पीछे से शूट कर देता है लेकिन रॉबर्ट बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसीलिए वो उस बच्चे को यहाँ से भाग जाने का कहता है। जिसके बाद घायल रॉबर्ट अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद रॉबर्ट सिसिली शहर के हाईवे पर बेहोश हो जाता है जिस दौरान सिसिली का लोकल पुलिस ऑफिसर जियो वहाँ आता है जिसे रॉबर्ट की हालत देखकर समझ आ जाता है कि उसके ऊपर जरूर किसी गैंगस्टर ने हमला किया होगा। इसीलिए वो रॉबर्ट को बचाने के लिए अपने पहचान वाले डॉक्टर के पास ले जाता है। इसके बाद हम डॉक्टर एंजो को देखते हैं जो रॉबर्ट की बॉडी से गोली निकालकर उसका इलाज करते हैं। कुछ समय बाद रॉबर्ट को होश आ जाता है। तब एंजो उससे कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर तुम्हें यहाँ लाया था। साथ ही वो उससे पूछता है कि वो अच्छा इंसान है या बुरा इंसान, जिस पर रॉबर्ट जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। अब रॉबर्ट बेड से उठने की कोशिश करता है और अपने घर जाने का कहता है जिस पर एंजो उससे कहता है कि अभी तुम्हें आराम की जरूरत है इसलिए तुम्हें अभी कहीं नहीं जाना चाहिए। अब 3 दिन बाद रॉबर्ट की हालत में सुधार आता है और वो एंजो के घर से बाहर आ जाता है। तब एंजो उसे एक छड़ी देता है ताकि वो उसकी मदद से चल सके। साथ ही वो रॉबर्ट से कहता है कि तुम चाहो तो हमारा ये छोटा सा सिसिली शहर घूम सकते हो। तब रॉबर्ट शहर में घूमने के लिए चला जाता है जहाँ वो एक कैफे को देखता है और कॉफी पीने के लिए कैफे के अंदर बैठ जाता है। इधर रॉबर्ट सबसे पहले अपनी टेबल पर कुछ टिश्यू पेपर बिछाता है क्योंकि उसे साफ सफाई से रहना पसंद है। अब कैफे की वेट्रेस अमीना रॉबर्ट के लिए कॉफी लाती है जिस दौरान उस कैफे में जियो आता है जिसके साथ उसकी बेटी गैब्रिएला भी होती है। यहाँ जियो रॉबर्ट का हालचाल पूछता है और फिर उसे उसकी कार की चाबी देते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो किसी आम इंसान के साथ नहीं होता है। साथ ही वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना नहीं चाहता हूँ और ना ही मैंने तुम्हारी गाड़ी के अंदर रखी चीजों को चेक किया है क्योंकि मैं नहीं जानना चाहता कि तुम कौन हो। इसी बीच हम CIA के ऑफिस को देखते हैं जहाँ एमा नाम की ऑफिसर कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही होती है। तभी उसके पास रॉबर्ट का फोन आता है। रॉबर्ट उसे लोरेंजो की वाइनरी के बारे में बताता है। तब एमा रॉबर्ट से उसके बारे में पूछती है कि वो कौन है और उनकी मदद क्यों कर रहा है। जिस पर रॉबर्ट कहता है कि मैं सिर्फ एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और उसे जल्द से जल्द वाइनरी में CIA की टीम भेजने का कहता है। एमा समझ जाती है कि वो जिस आदमी से बात कर रही है वो कोई आम आदमी नहीं है क्योंकि उसने लोरेंजो की जगह को खोज लिया था जबकि पुलिस आज तक लोरेंजो की जगह के बारे में पता नहीं लगा पाई थी। अब रॉबर्ट एमा को वाइनरी का पता बताकर फोन काट देता है जिसके बाद एमा सैटेलाइट कैमरा की मदद से लोरेंजो की वाइनरी देखती है और अपने बड़े ऑफिसर्स को इस बारे में बता देती है। अगले दिन हम रॉबर्ट को शहर में टहलते हुए देखते हैं और वो शहर में रहने वाले लोगों से दोस्ती भी कर रहा होता है। रात होने पर जब रॉबर्ट सो रहा होता है तब उसे बार बार यही याद आता है कि किस तरह उसने वाइनरी में घुसकर सभी लोगों को बेरहमी से मार दिया था। इस वजह से उसे नींद भी नहीं आती है और वो बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन रॉबर्ट कैफे में जाता है जहाँ वो देखता है कि कैफे का ओनर एक लड़के को लिफाफा दे रहा है। ये लड़का उस लिफाफे को मार्को नाम के एक लड़के को दे देता है। मार्को को देखकर लग रहा था कि वो यहाँ के लोगों से हफ्ता वसूल करता है और उन्हें परेशान करता रहता है। खैर अब अमीना रॉबर्ट के पास आती है और उसे कॉफी देते हुए उससे बात करने लगती है। इसी तरह अमीना और रॉबर्ट की दोस्ती हो जाती है और अब शहर के लोग भी रॉबर्ट को जानने लगते हैं। एक दिन जब रॉबर्ट शहर की गलियों में टहल रहा होता है तब वो मार्को को एंजेलो नाम के आदमी की दुकान
दुकान में देखता है। यहाँ मार्को एंजेलो से हफ्ता मांग रहा था, पर एंजेलो की दुकान अच्छी नहीं चल रही थी, जिस वजह से उसके पास पैसे नहीं थे। तब मार्को उसे बुरी तरह पीटने लगता है और उसे अगले हफ्ते आकर दुगने पैसे लेने का कहता है। इसके बाद जब मार्को दुकान से बाहर आता है तब उसकी नजर रॉबर्ट पर जाती है। मार्को उसे देखने लगता है लेकिन उससे कुछ कहता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मार्को और उसके सभी लोगों को नेपल्स नाम के शहर में जाते हुए देखते हैं, जहाँ मार्को का बड़ा भाई विंसेंट रहता है। असल में विंसेंट यहाँ का बहुत बड़ा गैंगस्टर है, इसलिए सभी उससे डरते हैं। खैर, यहाँ विंसेंट एक अपार्टमेंट के अंदर बैठा होता है और अपार्टमेंट के मालिक से उसका अपार्टमेंट खरीदने का कहता है, लेकिन मालिक उसे बेचना नहीं चाहता था। इसीलिए विंसेंट के लोग मालिक को जान से मार डालते हैं। अब विंसेंट मार्को से मिलता है और उससे कहता है कि तुम लोगों से जितना ज्यादा पैसा वसूल कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैं बहुत ही बड़ा प्लान कर रहा हूँ। इसी बीच रॉबर्ट एंजेलो की दुकान में आकर उससे मछलियाँ खरीदता है, जिस दौरान अमीना भी वहाँ आ जाती है और रॉबर्ट को अच्छी मछलियाँ खरीदने का तरीका बताती है। इसके बाद रॉबर्ट एंजेलो को मछली के पैसे देने लगता है, जिस पर एंजेलो उससे पैसे लेने से मना करता है और कहता है कि तुम हमारे मेहमान हो, इसलिए हम तुमसे पैसे नहीं ले सकते। जिसके बाद हम वाइनरी को देखते हैं, जहाँ एमा अपनी पूरी टीम के साथ आ चुकी थी। यहाँ उन्हें काफी ज्यादा ड्रग्स मिलता है और लोरेंजो का बहुत सारा ब्लैक मनी भी होता है। यहाँ एमा का बॉस फ्रैंक इतना सब कुछ देखकर हैरान था कि आखिर उन्हें लोरेंजो की इस जगह के बारे में पहले पता क्यों नहीं चला। यहाँ फ्रैंक एमा से कहता है कि तुमको जिसने भी इस जगह के बारे में बताया था उसकी पूरी डिटेल्स निकालो, क्योंकि उसके पास और भी इंफॉर्मेशन होंगी। इसी बीच एंजो रॉबर्ट के घाव को देखता है और उससे कहता है कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। तभी रॉबर्ट एंजो से पूछता है कि मुझे गोली लगी थी, जिसके लिए पुलिस केस होना चाहिए था, फिर भी तुमने और जियो ने पुलिस वालों को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? तब एंजो कहता है कि मैंने तुमसे पूछा था कि तुम अच्छे इंसान हो या बुरे, जिस पर तुमने कहा था कि तुम्हें नहीं पता, और ऐसा सिर्फ एक अच्छा इंसान ही बोलता है। इसके बाद रॉबर्ट अपने सामान को पैक करता है और वहाँ से जाने लगता है। इसी बीच वो शहर के सभी लोगों को भागते हुए देखता है। तब उसे पता चलता है कि मार्को के लोगों ने एंजेलो की दुकान को जला दिया है। अपनी दुकान को जलता हुआ देखकर एंजेलो बहुत रोता है और अपनी दुकान के अंदर जाने लगता है। तब सभी लोग उसे संभालते हैं। इधर रॉबर्ट मार्को को देखता है, जो कि अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ था। ये सब देखने के बाद रॉबर्ट डिसाइड करता है कि जब तक वो सारे मामलों को ठीक नहीं कर देता तब तक वो इस शहर को छोड़कर नहीं जाएगा। अगले दिन सभी लोग एंजेलो की दुकान को दोबारा बनाने में उसकी मदद करते हैं। जिस दौरान जियो एंजेलो की दुकान जलाने वालों को सीसीटीवी में देखता है, तब उसे एक ब्लैक कार दिखाई देती है। इसलिए वो अपने ऑफिसर से उस कार का पता लगाकर उन लोगों पर केस करने का कहता है। वहीं रॉबर्ट कैफे में जाकर अमीना से मिलता है, जहां अमीना उसे डिनर के लिए बाहर चलने का कहती है। इसके बाद हम रॉबर्ट और अमीना को शहर में घूमते हुए देखते हैं, जहां दोनों बातें करते हुए खाना खाते हैं। अगले दिन जब रॉबर्ट कैफे में जाता है तो उसे वहां एमा दिखती है, जो कि छुपकर रॉबर्ट की फोटो खींच रही थी। तब रॉबर्ट उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी फोटो ले रही हो? यहाँ एमा समझ जाती है कि उसे जिसकी तलाश है वो आदमी रॉबर्ट ही है। अब एमा रॉबर्ट के पास आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस वालों को लेकर आ सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। तब रॉबर्ट कहता है कि तुम मुझे डरा नहीं सकती। इसके बाद एमा उससे कहती है कि उस वाइनरी में हमें बहुत सारी लाशें मिली थी, क्या तुमने उन सबको मारा था? तब रॉबर्ट कहता है कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मुझ में लोगों को मारने की ताकत नहीं है। अब एमा रॉबर्ट को इसी शहर में रुकने का कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम जियो को देखते हैं, जो अपनी बेटी गैब्रिएला को स्कूल से लेने के लिए आया था। तभी उसके पास मार्को के आदमी का फोन आता है, जो कि उसकी बेटी को मारने की धमकी देता है। यहाँ जियो एक टीचर से गैब्रिएला के बारे में पूछता है, जो बताती है कि कुछ समय पहले गैब्रिएला को आपके ऑफिसर लेकर चले गए। ये सुनकर मार्को सीधे अपने घर में जाता है, जहाँ मार्को अपने लोगों के साथ बैठा हुआ था। अब मार्को जियो को बुरी तरह पीटता है और धमकी देता है कि अगर अब तुमने मेरे काम में दखल दिया तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। इसके बाद जियो अपना इलाज करवाने के लिए एंजो के पास जाता है। जियो के जाने के बाद रॉबर्ट एंजो से पूछने की कोशिश करता है कि जियो की यह हालत किसने की, जिस पर एंजो बताता है कि ये काम यहाँ के गैंगस्टर्स का है। अब रॉबर्ट यहाँ के गैंगस्टर्स से लड़ने का डिसाइड करता है, इसलिए वो अपनी फाइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। जिस दौरान एमा उससे मिलने आती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। साथ ही वो पूछती है कि यहाँ पर विंसेंट नाम का गैंगस्टर रहता है, क्या तुम उसके साथ भी कुछ करना चाहते हो? पर रॉबर्ट एमा को इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। इसके बाद एमा वहाँ से चली जाती है। इसी रात जियो अपनी फैमिली के साथ डिनर करने जाता है, जिस दौरान वहाँ मार्को और उसके लोग भी आ जाते हैं। यहाँ भी मार्को जियो को धमकी देते हुए कहता है कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। तभी मार्को की नजर रॉबर्ट पर जाती है, जो कि मार्को को घूर कर देख रहा था। इससे मार्को को रॉबर्ट पर गुस्सा आ जाता है और वो रॉबर्ट को धमकी देना शुरू कर देता है। तब रॉबर्ट मार्को से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें ऐसा दर्द दूंगा जो तुम सहन नहीं कर पाओगे। ये सुनकर मार्को और उसके लोग रॉबर्ट पर हंसने लगते हैं। अब जैसे ही मार्को अपना हाथ रॉबर्ट की ओर बढ़ाता है तो रॉबर्ट उसके हाथ को
पकड़कर मोड़ देता है, जिससे मार्को की हालत खराब हो जाती है। ये देखकर मार्को के लोग उसे बचाने आते हैं। तब रॉबर्ट मार्को से कहता है कि अपने लोगों को बाहर जाने का बोलो, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। मार्को बहुत दर्द में था, इसलिए वो अपने लोगों को बाहर जाने का कहता है। वेल, अब रॉबर्ट मार्को को उसकी गन टेबल पर रखने का कहकर उसे भी यहाँ से जाने का कहता है। अब क्योंकि मार्को की शहर के लोगों के सामने इंसल्ट हुई थी, इसलिए वो रॉबर्ट को जान से मारने का सोचता है और अपने लोगों से कहता है कि हम सबसे पहले उस बूढ़े को मारेंगे और बाद में उस कैफे में बैठे हुए सभी लोगों को मार देंगे। इसी बीच एक कार अनबैलेंस होकर मार्को की तरफ आती है और उसके एक आदमी को टक्कर मारकर उसे मार डालती है। तभी वहाँ रॉबर्ट आता है, यानी कि वो कार रॉबर्ट ने ही भेजी थी। यहाँ रॉबर्ट मार्को के दूसरे आदमी को भी मार डालता है, जिसके बाद मार्को अपना चाकू निकालकर रॉबर्ट के पास आता है, लेकिन रॉबर्ट उसे पकड़ लेता है और उसकी बॉडी में कई बार चाकू से अटैक करता है, जिससे मार्को की मौत हो जाती है। अगली सुबह पुलिस को मार्को और उसके 2 लोगों की लाश मिलती है। यहाँ पुलिस को मार्को के पास कुछ ड्रग्स भी मिलते हैं। इसी दौरान रोम शहर में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। तब लोगों को पता चलता है कि गैंगस्टर्स ने ड्रग्स बेचकर जो पैसे कमाए थे, उन्हीं पैसों से उन्होंने ब्लास्ट करवाया है। इधर फ्रैंक एमा को कॉल करके पूरी सच्चाई का पता लगाने का कहता है, क्योंकि ये ड्रग्स का मामला था और ये केस भी लोरेंजो की वाइनरी से जुड़ा हुआ था। वेल, अब एमा पुलिस चीफ से मिलने जाती है और उन्हें एक फाइल देती है जिसमें कुछ क्रिमिनल्स के नाम लिखे हुए थे। दरअसल एमा केस के सिलसिले में इन क्रिमिनल्स से बात करना चाहती थी। अब चीफ उसे एक क्रिमिनल के पास ले जाता है। एमा उस क्रिमिनल से ब्लास्ट वाले केस से जुड़े हुए सवाल पूछती है, जिस पर वो एमा को एक लोकेशन बताता है। इसीलिए पुलिस उस लोकेशन पर जाती है और वहाँ मौजूद लोगों को मार गिराती है, क्योंकि ब्लास्ट में इन सबका हाथ था। दूसरी ओर पुलिस चीफ विंसेंट के घर जाता है, जहाँ सभी मार्को की मौत का शोक मना रहे थे। इधर हमें पता चलता है कि चीफ विंसेंट के लिए काम करता है। चीफ विंसेंट से कहता है कि शहर में CIA वाले आ गए हैं, इसलिए तुम्हें कुछ समय के लिए अपने काले काम बंद करके छुप जाना चाहिए। विंसेंट को चीफ की ये बात पसंद नहीं आती है और वो उससे कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता। तब चीफ उससे भला बुरा बोलते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगा। ये सुनकर विंसेंट गुस्से में आ जाता है और चीफ की कलाई काट देता है और उसे कहता है कि मुझे अभी सिर्फ अपने भाई के कातिल को ढूंढना है, जिसके लिए तुम मेरी मदद करोगे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं रॉबर्ट एमा को कॉल करके बताता है कि तुम जिसे ढूंढ रही हो वो बहुत खतरनाक लोग हैं, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। इसके बाद एमा अपनी कार के पास जाने लगती है, जिस दौरान उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है और एमा बुरी तरह घायल हो जाती है। अब फ्रैंक एमा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और उससे कहता है कि मैं जल्द ही पूरी सच्चाई का पता लगा लूंगा। वहीं विंसेंट अपनी टीम के साथ सिसिली शहर में आता है, जहां वो जियो को पकड़ता है और उसे एक चौराहे के बीचों बीच लाकर बैठा देता है, जिसके बाद वो सबको चिल्लाकर पूछता है कि मेरे भाई को किसने मारा था। विंसेंट की आवाज सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं। तब विंसेंट सबसे कहता है कि मेरे भाई का कातिल अगर मेरे सामने नहीं आया तो मैं जियो को मार दूंगा और फिर एक एक करके यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार दूंगा। जिसके बाद वो जियो के कान के पास गोली चला देता है, जिससे रॉबर्ट चिल्लाकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा है, क्योंकि वो इन लोगों को परेशान करता था। तभी रॉबर्ट विंसेंट के सामने आता है और उसके हाथ में 2 गन्स होती हैं। वो विंसेंट से कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मुझे यहाँ मत मारना। जिस पर विंसेंट कहता है कि तुम्हें मारने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इन लोगों को सबक सिखाना चाहता हूँ कि मुझसे पंगा लेना बहुत बुरा होता है। ये कहकर वो रॉबर्ट के ऊपर गन तान देता है, लेकिन विंसेंट की गोली चलाने से पहले एंजो वहाँ आ जाता है और हवा में एक गोली चला देता है। जिसके बाद एंजो विंसेंट से कहता है कि तुम रॉबर्ट को नहीं मार सकते, क्योंकि ये हमारे परिवार का हिस्सा है। ये सुनकर शहर के सभी लोग आगे आने लगते हैं और अपने फोन की लाइट चालू करके कहते हैं कि हम तुम्हें रॉबर्ट को नहीं मारने देंगे। इसलिए विंसेंट रॉबर्ट को छोड़ देता है और कहता है कि अभी तुम्हारा समय अच्छा है, लेकिन मैं दोबारा आऊंगा और रॉबर्ट के साथ साथ तुम सभी को मार दूंगा। ये कहकर विंसेंट अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है और फिर अपने लोगों के साथ मिलकर शहर के सभी लोगों को मारने का प्लान बनाता है। इसके बाद विंसेंट सोने चला जाता है और उसके लोग बाहर पहरा देने लगते हैं। तभी विंसेंट के एक आदमी को कार के पास से कुछ आवाज आती है, इसलिए वो कार के पास जाता है। तब अचानक से रॉबर्ट उस पर हमला करके उसे मार डालता है। दरअसल रॉबर्ट को समझ आ गया था कि विंसेंट सुबह शहर पर हमला कर देगा, इसीलिए वो रात में ही विंसेंट और उसके लोगों को मारने आ गया था। अब रॉबर्ट घर के अंदर आकर घर की लाइट्स बंद कर देता है, जिसके बाद वो विंसेंट के 3 और लोगों को मार डालता है। अब रॉबर्ट सीसीटीवी फुटेज देखने वाले आदमी को मारता है। दूसरी ओर विंसेंट के सिर पर खून की एक बूंदे गिरती है, जिससे वो जाग जाता है। तभी अचानक से उसके ऊपर लगे कांच की छत टूट जाती है और उसका मरा हुआ आदमी नीचे लटक जाता है। अब विंसेंट समझ गया था कि कोई इसके लोगों को मार रहा है, इसीलिए वो बहुत डर जाता है। अब विंसेंट कांच के टुकड़ों पर चलते हुए अपनी गन तक पहुंचता है, जिसके बाद वो गन लेकर रूम से बाहर आने लगता है। जिस दौरान रॉबर्ट उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। होश में आने के बाद विंसेंट देखता है कि रॉबर्ट ने उसे वायर से बांधा हुआ है। रॉबर्ट उसे कहता है कि तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 6 मिनट है, क्योंकि मैंने तुम्हें ड्रग्स दिया है और ये वही ड्रग्स है
जिसे तुमने मासूम लोगों को बेचा था और इससे कई लोगों की जानें गई हैं। अब रॉबर्ट उसके सभी वायर खोल देता है और उसे हॉस्पिटल जाकर अपनी जान बचाने का कहता है। इसीलिए विंसेंट भागना शुरू करता है और रॉबर्ट उसके पीछे पीछे जाता है। जैसे ही विंसेंट बाहर पहुंचता है तब उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है, जिससे विंसेंट की हालत और भी खराब हो जाती है। कुछ ही देर में विंसेंट की मौत हो जाती है और फिर रॉबर्ट वहां से निकल जाता है। इसी बीच पुलिस वाले विंसेंट के ठिकानों पर छापा मारते हैं और ड्रग से जुड़े लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम रॉबर्ट को देखते हैं जो कि एमा से मिलने हॉस्पिटल जाता है। यहाँ एमा रॉबर्ट से कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती, इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहती हूँ। यहाँ रॉबर्ट एमा को एक बैग देता है जिसमें पैसे रखे हुए थे। वो एमा को ये बैग बस स्टैंड में रहने वाले किसी बूढ़े आदमी को देने का कहता है। दरअसल ये पैसे उस बूढ़े आदमी की पेंशन थी जिसे किसी ने उनके अकाउंट से चुरा लिया था। रॉबर्ट बताता है कि इन पैसों को ट्रेस करने पर मुझे वाइनरी का पता चला था, इसलिए मैंने वाइनरी में जाकर वहाँ के गैंगस्टर्स को मार दिया, जिसके बाद मैंने वाइनरी की तिजोरी से उस बूढ़े आदमी के चुराए हुए पैसे निकाले और फिर मैं वहाँ से आ गया। यहाँ एमा रॉबर्ट से पूछती है कि वो बूढ़ा आदमी तुम्हारा कौन है, जिस पर रॉबर्ट का कहना था कि मैं उस आदमी से सिर्फ एक बार ही मिला था। कुछ दिनों के बाद एमा बोस्टन जाती है और उस बूढ़े आदमी को उसके पैसे दे देती है। तब वो बूढ़ा आदमी रोते हुए कहता है कि अगर ये पैसे नहीं मिलते तो मेरा घर बिक जाता और मेरा परिवार बेघर हो जाता। कहानी के अंत में हम एमा को उसके ऑफिस देखते हैं जहाँ रॉबर्ट ने उसके लिए एक लिफाफा भेजा होता है। इस लिफाफे में एमा की माँ की एक डायरी थी, जिससे पता चलता है कि एमा के पेरेंट्स रॉबर्ट के सबसे अच्छे दोस्त थे। एमा अपनी माँ की डायरी पढ़कर बहुत खुश होती है। दूसरी ओर हम सिसिली शहर के लोगों को देखते हैं जो अपनी फुटबॉल टीम के जीतने पर एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ रॉबर्ट भी होता है क्योंकि उसने इसी शहर में रहने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि वो यहाँ के लोगों को पसंद करने लगा था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।